श्री महालक्ष्मी जी पूजन। केसर, रोली, चावल, पान, दूध, खील, बतासे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगा जल, सुपारी, एक जल का लोटा, अगरबत्ती, रुई, घी का दीपक, कलावा, दिया सलाई और एक नारियल। एक थार में जा भूमि शुद्ध करके नवग्रह बनाए। 1 रुपया सोना चांदी श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी वे सरस्वती जी, श्री महेश आदि देवी देवता को स्थान दें। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप मानकर पहले दूध से, फिर दही से और फिर गंगा जल से स्नान करा के वस्त्र से साफ करके स्थान दें और स्नान कराए दूध दही वे गंगा जल में चीनी बताशे डालकर पूजन के बाद सबको चरणामृत दें। घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ करें। दिवाली की कथा। एक दिन शौनक आदि ऋषियों ने सत्य कुमार से पूछा, हे भगवान, दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर सत्य कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, समय पाकर जब दैत्यराज बलि ने अपने भुजबल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागृह से मुक्त कर दिया। कारागृह से मुक्ति पाकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ देवताओं के पूजन तथा शयन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ साथ वहीं विश्राम करेगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए शैया बिछानी चाहिए। उसको जिसको कि किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया हो, उस पर सुंदर नए वस्त्र, चादर बिछाकर तकिया तथा रजाई आदि लगा दें। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्राय कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त हो देवताओं वे भगवती लक्ष्मी के पूजन से वो स्थायी निवास करती है। उनके भोग के लिए गाय का खोया बना, उसमें मिश्री, लौंग, कपूर एवं इलायची आदि मिलाकर मोदक बनाने चाहिए। ऋषियों ने पुण्य प्रश्न किया, हे ऋषियों, राजा बलि ने लक्ष्मी जी अथवा देवताओं को अपने वश में कर लिया तो फिर लक्ष्मी ने उसका त्याग क्यों किया? सत्य कुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपा तो इंद्र ने उसे ढूंढने का यत्न किया। तब इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप बनाकर समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र के वहां पहुंचने पर बलि से उसकी बातचीत होने लगी। बलि को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल की महिमा समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में बात चल रही थी कि उसी समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उसे देख इंद्र ने पूछा, हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभायुक्त स्त्री देवी है या आसुरी या मानवी?
राजा बलि ने उत्तर दिया, हे देवराज, यह न देवी है, न आसुरी और न ही मानवी है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो उसी से पूछो। इतना सुन इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और दैत्य का परित्याग करके मेरी तरफ क्यों चली आ रही हो? मन मन मुस्कुराती हुई वह शक्ति रूपा स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और न उनके पुत्र यह बलि ही। शास्त्रोवेता मुझे दुस्सहा, भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु आप तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार से नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्यराज के पास वास किया तो फिर अब इनमें कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जिससे इनका परित्याग कर रही हो? साथ ही यह भी बताने की कृपया करो कि आपने मुझ में कौन सा ऐसा गुण देखा है जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हो। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास करती हूँ वहाँ से मुझे दाता विदाता कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती रही हूँ। इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बलि का अनादर न करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, हे देवी, कृपया यह बताइए कि अब आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली, मैं उसी स्थान पर रहती हूँ यहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इसके विमुख हो गए हैं। पूर्व काल में ये सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब ये ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं, झूठे हाथों धृत छूते हैं, अभक्ष्य भोजन करते हैं, साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले जागते थे, यथा समय सोते थे, परंतु अब ये देर से जागते हैं, आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में ये दिन में शयन नहीं करते थे, दीन दुखियों, अनाथ, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और अन्न आदि से हर प्रकार से सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों के आज्ञाकारी तथा सब काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं बल्कि दूसरों को खिलाकर बाद में स्वयं खाते थे। प्राणी मात्र को सम्मान समझते हुए सरलता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निरअहंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी से सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलस्य, निंद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता, विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सब बातें नियम के विरुद्ध होने लगी हैं। बड़े बूढ़ों का सम्मान वे आज्ञा पालन न कर उनका अनादर करते हैं। गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते, संतान का शास्त्रोयुक्त विधि से पालन पोषण नहीं करते। इन सभी कारणों से शरीर एवं चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। पर स्त्री गमन, पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी और दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज, मैंने निश्चय किया है कि अब इनके घर में वास नहीं करूंगी। इसी कारण दैत्यों का परित्याग करके मैं तुम्हारी ओर आ रही हूँ। इसलिए तुम प्रसन्नतापूर्वक अंगीकार करो। जहाँ पर मेरा वास होगा
वहाँ पर आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, जया, क्षमा और विजित संगीत, यह 8 देवियाँ भी निवास करेंगी। अब समस्त देवताओं के अंदर धार्मिक भावना अधिक बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही निवास करूँगी। यह सुनकर इंद्र ने शक्ति रूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय अन्य देवतागण भी उनके दर्शनार्थ आकर उपस्थित हुए और विविध प्रकार से स्तुति करने लगे तथा बाजे गाजे के साथ उन्हें स्वर्ग में ले गए। सत्य कुमार जी कहते हैं कि हे ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म तथा सुख शांति की भावना देवी भगवती की कृपा से जागृत हो गई है। जय।